लास्ट क्लास में हम लोग सोन नदी पढ़ लिए थे, उत्तरी कोयल नदी पढ़ रहे थे ना। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? रांची पठार के मध्य भाग, यहां से निकल के वो कहां तक गया था? पलामू, हुसैनाबाद। टोटल लंबाई कितना बताए थे? 260। अच्छा, उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा, अमानत, बूढ़ा। औरंगा कहां से निकला था? लोहरदगा के किसको? अमानत, बूढ़ा, लातेहार, महुआ टाड़ ना, लातेहार महुआ टाड़। चलो, हम लोग बताए थे कि लास्ट टाइम में हम लोग कुछ स्कीम पढ़ेंगे। गर्मी बहुत है, बैठ जाइए। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? कुछ स्कीम पढ़ने वाले थे ना, याद दीजिए। हाँ, ये जो उत्तरी कोयल नदी है हमारा, उत्तरी कोयल नदी, इस उत्तरी कोयल नदी पर 1972-73 1972-73 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था कुटकू परियोजना। क्या नाम था? कुटकू परियोजना। क्या कह रहे हैं? 1972-73 में उत्तरी कोयल पर एक स्कीम चला था जिसका नाम क्या था? कुटकू परियोजना। लेकिन यह स्कीम स्टार्ट होते ही बंद हो गया। कारण क्या था? हाँ, वन विभाग का विरोध। जैसे ही इसको डैम बनाने वाला था तो वो पानी कहां पे चल जाता? जंगलों में, वन्यजीव अभयारण्यों में, बेतला नेशनल पार्क के अंदर डूब जाता, महुआ टाड़ डूब जाता। तो इसी कारण से वन विभाग के विरोध के कारण इस प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ा? रोकना पड़ा। किस विभाग के विरोध के कारण? वन विभाग के। फिर 2014 में सरकार में कौन आए? मोदी जी। कौन आए? मोदी जी। मोदी जी को जहां जहां जो जो प्रोजेक्ट था बोला कि सबका नाम बदलो और नया चालू करो, नाम बदलो और नया चालू करो। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया क्या इशू है? कहा कि भैया वन उन जो है वो डूब जा रहा है। कहा कि एक नया प्रोजेक्ट लाएंगे, ऐसा तरह का बनाएंगे कि वन डूबेगा भी नहीं और डैम भी बन जाए। तो उत्तरी कोयल नदी पर एक नया प्रोजेक्ट चालू हुआ, उसका नाम था मंडल परियोजना। कौन सा परियोजना? मंडल परियोजना, या फिर इसका नाम किया जाता है मंडल डैम प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? मंडल डैम प्रोजेक्ट। याद रहेगा? तो एग्जाम में पूछे कि मंडल डैम प्रोजेक्ट किस नदी पे है? उत्तरी कोयल नदी पर। कौन सा नदी? उत्तरी कोयल नदी। इस प्रोजेक्ट को मान्यता मिला 2017 को। 2017 में क्या हुआ? अप्रूव हुआ। पूछेगा मंडल परियोजना कब अप्रूव हुआ? अनुमोदित हुआ। तो अनुमोदन कब हुआ? अप्रूवल कब हुआ? लेकिन हमारा देश हमेशा क्या चलता है? स्लो, लाल फीताशाही। तुरंत एक्टिव तो काम होता नहीं है। वैकेंसी आते आते कब आया है ना? कब आने वाला था? पहला वीक, आखिरी वीक में पहुंच गया। ठीक वैसा ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, इनॉग्रेट हुआ, इसका उद्घाटन हुआ। देखिए, मंडल डैम परियोजना का उद्घाटन हुआ 5 जनवरी 2019 को। कब उद्घाटन हुआ? 5 जनवरी 2019 को हुआ। क्या 2014 में सरकार बदली बोले? नया सरकार में कौन आए? मोदी जी आए। तो सारे जहां जहां प्रोजेक्ट ड्यू था उसको देखना चालू किया, क्यों ड्यू है, कुछ नया आइडिया लगाओ, लॉन्च करो उसको। खैर, तो उद्घाटन कब हुआ? 5 जनवरी 2019। और उद्घाटन किया किसने? पीएम मोदी ने। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन क्या किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। 2 पॉइंट क्लियर हुआ। मंडल डैम कहां पे होगा? उत्तरी कोयल नदी पर। जिला पूछे तो
पलामू, एकदम सही। कौन सा जिला होगा? पलामू। तो मंडल डैम प्रोजेक्ट जो उत्तरी कोयल नदी पर 17 में अप्रूवल हुआ, 19 में क्या हो गया? उद्घाटन हुआ। किसने किया उद्घाटन? ये प्रोजेक्ट केवल झारखंड का नहीं रहा, ये प्रोजेक्ट झारखंड और बिहार का कंबाइंड प्रोजेक्ट हुआ। कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड एंड बिहार। लिख लीजिए, झारखंड और बिहार की, झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? कंबाइंड प्रोजेक्ट है। कंबाइंड प्रोजेक्ट है। और ये जो मंडल डैम प्रोजेक्ट है, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। मतलब एक ही काम नहीं होगा, कई सारा काम होगा। क्या लिख लेना है कि मंडल डैम प्रोजेक्ट इज ए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना है, कई सारा उद्देश्य इसमें क्या होगा? फुलफिल होगा। किस प्रोजेक्ट में? मंडल डैम प्रोजेक्ट में। किसका किसका है? झारखंड का भी है और पहला उद्देश्य देखते हैं। इसका पहला उद्देश्य है इरिगेशन, मतलब सिंचाई, सिंचाई की सुविधा उत्पन्न करना। कहा गया कि इस प्रोजेक्ट से टोटल 1.1 लाख हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर? 1.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या मिलेगा? इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगा। कितने भूमि पर? 1.1 लाख हेक्टेयर। लेकिन आगे वाला सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लग सकता है, ठीक है? कारण क्या है? इस प्रोजेक्ट में किसका भागीदारी है? बिहार और। तो ये जो हेक्टेयर भूमि पर मिलेगा, सिंचाई कहां पे करेंगे? भूमि पे करेंगे ना। सिंचाई मेरे घर में थोड़े करना है, जहां खेती करेंगे वही ना करेंगे। तो जो इतना लाख हेक्टेयर भूमि पर हम लोग सिंचाई करेंगे, हम ऐसा क्यों कहे? थोड़ा सा मन में दुख क्यों होगा? इसमें 1.1 लाख हेक्टेयर में 90,000 कहां का होगा? बिहार का। और झारखंड का केवल कितना? 20,000, है ना? तो थोड़ा बहुत आना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए था। बिहार और झारखंड दोनों का है, लेकिन जिस जगह पर वो डैम बन रहा है वहां से ज्यादा पानी आसानी से कहां मिल सकता है? बिहार को। इसलिए दुखी नहीं होना है, ये प्राकृतिक चीज है। अब मान लेते हैं इंडिया वाला बोलेगा पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, सिंधु नदी पार होता है इंडिया से, रोक देंगे डैम बना के, तो ये वही मतलब मानवता वाली बात थोड़ी हुई। खैर, तो कितना हो गया? 90,000 और 20,000, याद रहेगा। 90,000 कहां पे और 20,000 हेक्टेयर, हेक्टेयर कर लेना है। हेक्टेयर भूमि पर क्या होगा? सिंचाई होगा। पहला उद्देश्य कंप्लीट। दूसरा उद्देश्य, इससे हम लोग जल विद्युत भी तो बनाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत बनाने के लिए कहा गया, क्या कहा गया? इसमें 12 मेगावाट का, कितना मेगावाट? 12 मेगावाट का 12 मेगावाट का दो क्या लगाएंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का स्टेशन लगाएंगे, जिससे टोटल कितना विद्युत बनेगा? 24 मेगावाट। 24 मेगावाट का क्या बनेगा? जल विद्युत। ठीक है, 24 मेगावाट का क्या बनेगा? जल विद्युत बनेगा। हो गया। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें खर्चा भी तो बहुत आएगा, नहीं आए खर्चा? पूरा मंडल डैम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं,
जगह जगह पे डैम बनना है, और भी कुछ कुछ काम होना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करने के लिए बनाना है। तो इसमें पैसे की जो खर्चे होने वाली थी, कॉस्ट कहा गया कि लगभग अनुमान लगाया जा रहा था 1622.27 करोड़, लगभग इतना क्या होना था, खर्चा होना था पूरा प्रोजेक्ट में, मतलब सारे चीजों को मिलाकर। तो जैसे ही खर्चा होगा तो ना तो हम लोग देंगे, ना कौन देगा, बिहार वाला देगा, क्योंकि दोनों ही के दोनों स्टेट पूरे भारत के गरीब राज्यों में आता है। जब पढ़िएगा कि भारत के गरीब राज्यों में कौन, तो पहला बिहार, दूसरा पड़ोसी हम लोग, है ना। खैर, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए खर्चा कौन देगा, तो क्या कहना है, 60% खर्चा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। कौन देगा, और 40% नबार्ड देगा। नबार्ड का नाम आप लोग सुने हैं, चलिए नबार्ड देगा, नबार्ड बैंक, यस, नबार्ड बैंक देगा। कितना परसेंट, 40%। और ऐसे ही ये प्रोजेक्ट काम करेगा। बात तो ये था कि 3 साल में पूरा कर लेना है, प्रोजेक्ट चालू भी हो गया था, बीच में कौन आ गया, कोरोना भाई साहब आ गया, तो प्रोजेक्ट अभी तक तो कंप्लीट हुआ नहीं है। कोई आप लोग उधर से हैं, पलामू, हाँ, तो डैम पूरा हुआ बन के, नहीं बना है पूरा, चलिए। तो ये प्रोजेक्ट चला था, स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट तो हुआ होगा। उत्तरी कोयल कंप्लीट, तो उत्तरी कोयल नदी पर कौन सा डैम, मंडल डैम। मंडल डैम कहाँ पे बनेगा, पलामू में बनेगा। इस मंडल डैम एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो कितने भूमि को इरिगेशन मिलेगा, 1.1 लाख। झारखंड का कितना, 20। इसके लिए पैसा कौन देगा, और नबार्ड। नबार्ड कितना देगा, केंद्र कितना देगा, 60%, याद रहेगा। चलो, तो सोन नदी कंप्लीट, उत्तरी कोयल नदी कंप्लीट। अच्छा, उत्तरी कोयल की सहायक नदी था बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी में कौन सा वाटरफॉल, बूढ़ा घाघ। कौन सा घाघ, बूढ़ा घाघ। क्या लिखना है, बूढ़ा घाघ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा है तो हाइट कितना है, फीट में कितना, 450 बोलना है, लगभग 450। क्या कहना है कि बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी में कौन सा वाटरफॉल, बूढ़ा घाघ। और बूढ़ा घाघ क्या था, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। इसकी ऊंचाई कितना कह रहे हैं हम लोग, 137 मीटर। पर फीट में हम देख रहे हैं कहीं कहीं पर आंसर क्या लेगा, 450 ले लेता है। एक्चुअल में उतना ही होगा, ज्यादा ही होगा, 3.3 से मल्टीपल करेंगे तो लगभग कितना लेता है, 450 460 के आसपास। आप लोग अभी कितना लिख के रखिए, 450 फीट, 137 मीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग कौन सा नदी पढ़ेंगे, पुनपुन नदी। कौन सा नदी, पुनपुन नदी। तो लिखिए पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, पुनपुन तक ही पढ़ाएंगे। पुनपुन नदी, इसका नाम क्या है, पुनपुन, पुनः पुनः। अगर इस नदी के बारे में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, पुनः पुनः, मतलब अगेन एंड अगेन, बार बार। यही ना हो रहा है, पुनपुन मतलब क्या होता है, बार बार। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पुनः पुनः बोल सकते हैं, यही कह सकते हैं ना।
अगर हम लोग माइथोलॉजी में चल जाएं, धार्मिक ग्रंथों में चल जाएं, तो धार्मिक ग्रंथों की अगर बात किया जाए तो इस नदी को पवित्र नदी माना जाता था। इस नदी की पूजा की जाती थी। लिखिए, प्राचीन काल में लोग इस नदी की पूजा करते थे। ये क्या था? एक हॉली रिवर था, पवित्र नदी था। कौन सा नदी? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पलामू के ओबरा नामक जगह से। पलामू के कहां से? ओबरा नामक जगह से। पलामू के ओबरा नामक जगह से कौन निकलती है? पुनपुन नदी निकलती है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। एक काम और अभी क्या करेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक क्लास तो चल ही रहा है, जितने सारे झारखंड के व्यक्तित्व हैं, फेमस पर्सनालिटीज़, उसका वीडियोस बना के हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। आप लोग वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है? और जैसे देख लीजिएगा, टेस्ट में हम लोग उसको इंक्लूड करते चलेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलो। तो पुनपुन नदी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनः पुनः। और इसकी प्राचीन काल में क्या होता था? पूजा किया जाता था। इसका उद्गम कहां से होता है? पलामू के ओबरा नामक जगह से। तो इसका अपवाह क्षेत्र झारखंड में क्या होगा? ड्रेनेज एरिया पलामू होगा। केवल क्या लिखना है? पलामू लिखो कि पुनपुन नदी का अपवाह क्षेत्र, पुनपुन नदी का अपवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा? केवल पलामू। केवल क्या हो जाएगा? पलामू। पलामू। इस पुनपुन नदी का अभी कुछ निक नेम भी है। निक नेम समझते हैं ना? जैसे आपको घर में बुलाया जाता है, बाहर में आप कितना भी अच्छा आपका नाम बोले, घर में तो आपका क्या नाम है आपको पता ही होगा, है ना? सबको पता है। चलो, तो पुनपुन का भी वैसे लोकल नाम है। क्या नाम है? कीकट। क्या बोला जाता है इसको? कीकट, या फिर बमागधी। ये किसका उपनाम है? पुनपुन का। पुनपुन यानी पुनः पुनः। पुनः पुनः का दो नाम, कीकट और बमागधी। कीकट और बमागधी। मागधी लिखे हैं और गधी वाला, हाँ, बमागधी। तो कीकट और बमागधी किस नदी का उपनाम है? पुनपुन नदी का उपनाम है। पुनः नदी का उपनाम है। इसकी सहायक नदी भी तो होगी। इसकी दो सहायक नदी है, एक का नाम दारधा, दूसरे का नाम मोरहर। दारधा नदी झारखंड से नहीं निकलती है। कहां से निकलती है? बिहार के जहानाबाद, है ना? बिहार में जहानाबाद के आसपास कौन निकलती है? दारधा। मतलब ये दोनों जो नदी है, दारधा और मोरहर, किसकी सहायक नदी है? पुनपुन की सहायक नदी है। पुनपुन की सहायक नदी है। ये लगभग कहां लिखता है? जहानाबाद के आसपास ये लोग निकलती है। तो बिहार का है, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली झारखंड पे ध्यान देना है। लेकिन अगर पुनपुन नदी की लंबाई पूछ ले आपसे, टोटल लंबाई कितना कहना है? लगभग 200 किलोमीटर। लगभग कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। और कहां पे जाकर ये मिलेगी? इसका मुहाना कौन होगा? गंगा नदी। पुनपुन का मुहाना कौन हो जाएगा? गंगा नदी। तो लिख लीजिए मुहाना। क्या हो जाएगा? मुहाना, गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। ठीक है, मुहाना क्या हो जाएगा? गंगा नदी। आज यहीं तक रखेंगे। कल हो सकता है, अगर मान लेते हैं क्लास हो, आधा घंटा की क्लास या 45 मिनट का क्लास कल भी हम ले लें, क्योंकि 55 से 60 क्वेश्चन क्या रहेगा? झारखंड रहेगा। तो अब 3 दिन के जगह हम कोशिश करेंगे 4 दिन, संडे को भी क्लास ले ले। क्लियर है?
क्योंकि हम लोग सिलेबस जब एग्जाम हो उस समय कंप्लीट ना हो, आप लोग एकदम कंप्लीट करके रेडी रहें, फिर हम लोग रिवीजन में चले। ठीक है, आओ बहुत